हेलो दोस्तों, Q3 रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो रही है जनवरी के महीने से और आज हम विप्रो की डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और आईटी सेक्टर में जो दूसरी दिग्गज बड़ी कंपनियां हैं जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, उनका ऑलरेडी हमने प्रीव्यू किया हुआ है। आज हम विप्रो को एनालिसिस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको हैप्पी न्यू ईयर हमारी अर्ली फाइनेंशियल आजादी की टीम की तरफ से। और इस हैप्पी मौके पर आप हमारा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर जितने भी कोर्सेस हैं सभी 50% डिस्काउंट में है। इनफैक्ट कुछ कोर्सेस यहां पर फ्री में भी है जो आप अवेल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आपको यहां पर 50% डिस्काउंट के लिए न्यू ईयर करके कोड को एंटर करना है दोस्तों। ये कोड सिर्फ 2 दिन के लिए वैलिड है और हमारे ऐप को बहुत अच्छे टेस्टिमोनियल्स पास्ट में मिले हुए हैं और 1000 से ज्यादा डाउनलोड भी हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को चेक कर सकते हैं दोस्तों। अब विप्रो की बात करते हैं। शुरुआत डिविडेंड से करेंगे, तो डिविडेंड भी आ रहा है जनवरी 12 को। जनरली हम हिस्ट्री देखें तो जनवरी में डिविडेंड आता है और ये 1 रुपीज का ही डिविडेंड आता है। सिर्फ एक बार बस 2022 के समय में एक बार अप्रैल में एक 5 रुपीज का डिविडेंड आया था। नहीं तो आप देखिए हर साल 2018, 19, 20, 21 हर साल 1 रुपीज का डिविडेंड आता है। तो डिविडेंड से बहुत जो डेटा बोलते हैं कि डिविडेंड बहुत ज्यादा नहीं आता है, लेकिन यस विप्रो की एक बाईबैक की भी हिस्ट्री रही है और बहुत रिसेंट में कुछ 6-7 महीने पहले ही बाईबैक ही उनका कंप्लीट हुआ था। तो ये क्या होता है कि कोई भी कंपनी प्रॉफिट करती है तो अपने जो भी पैसे हैं प्रॉफिट के वो किस तरीके से शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिविडेंड एक तरीका है या बाईबैक एक तरीका है। तो विप्रो जनरली बाईबैक ज्यादा हमने देखा है कि वो उस मोड को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो डिविडेंड 1 रुपीज का देखते हैं इस बार डिविडेंड बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ और वो है बिजनेस। देखिए रेवेन्यू $2.7 बिलियन का हुआ था। की पॉइंट यहां पर यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो था डी ग्रोथ हुआ था। और ये ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा शॉक है। हमने अभी इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखा है। हो सकता है किसी कंपनी ने 0% ग्रो किया हो, किसी ने 1% ग्रो किया हो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं मिला है हमको कि जिसने 10% ग्रो किया हो, ठीक है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर इश्यूज चल रहे हैं। मार्जिन्स 16.1% के आसपास में है। मार्जिन्स आपको मैं समझा दूं, कंपनी का रेवेन्यू होता है, सोच लीजिए 100 रुपीज का रेवेन्यू, उसमें उन्होंने जो भी इंटरेस्ट और टैक्स से पहले कितना कमाया, ठीक है, तो ये 16.1 रुपीज कमाया। अब सबसे अच्छा अगर लार्ज कैप में देखें तो मार्जिन टीसीएस का होता है जनरली 24% के आसपास में, ठीक है। इन्फोसिस का अगर आप मार्जिन देखेंगे तो वो कुछ 21% के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। एचसीएल टेक का आप देखेंगे तो वो 18-19% के आसपास में मिलेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से विप्रो के मार्जिन यहां पर कम है। अब आने वाले टाइम में यही पोटेंशियल देखना है कि उनके मार्जिन बढ़ रहे हैं या नहीं। और मार्जिन अगर बढ़ते हैं और वो कंपीट कर पाते हैं मार्जिन्स में एटलीस्ट जो लार्ज कैप में पीयर्स हैं, एटलीस्ट इन्फोसिस, एचसीएल टेक के साथ, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। वो कब पता चलेगा? जनवरी 12 को कि 16.1% का मार्जिन कितना बढ़ रहा है या वही स्टेबल है या कम हो रहा है। अगेन एक चीज मैं बिल्कुल कॉमन थ्रेड देख पा रहा हूं, मैक्सिमम बिजनेस इनका भी आप देखिए यूएस और या फिर नॉर्थ अमेरिकन मार्केट और यूरोप मार्केट से मैक्सिमम क्लोज टू 90% बिजनेस वहीं से ही आ रहा है। और वहां पर स्लो डाउन है, जैसे बैंकिंग फाइनेंस की कंपनीज का और फिर कम्युनिकेशन कंपनीज का वहां पर स्लो डाउन जैसा माहौल है। और स्लो डाउन है तो जो वहां के क्लाइंट्स हैं बहुत बड़ा ऑर्डर, जो आईटी ऑर्डर देने से थोड़ा कतरा रहे हैं। तो ये कॉमन थ्रेड हमको अलग अलग रिजल्ट्स में देखने को मिल रही है। और वो इंपैक्ट जो है आईटी सेक्टर को जो अभी के जो फाइनेंशियल ईयर और थोड़ा लास्ट ईयर में भी थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिला है दोस्तों। अब ये जो इकोनॉमीज हैं वहां पर फिर से स्लो डाउन से थोड़ा माहौल अच्छा होगा तो आईटी कंपनीज को भी यहां पर बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अब विप्रो ने क्या कहा है अपने फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर, ये आउटलुक उन्होंने दिया है दिसंबर क्वार्टर का, मतलब जो जनवरी 12 में ऑलरेडी विप्रो ने कहा है कि हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है। और क्या एक्सपेक्टेशन है पता है? 3.5% से 1.5% नेगेटिव ग्रोथ। मतलब कंपनी कह रही है कि लेट से हमने 100 रुपीज का ग्रो किया है, 100 रुपीज हमारा लेट से रेवेन्यू है, तो हम नेक्स्ट क्वार्टर में 102, 103 का रेवेन्यू नहीं करने वाले हैं, कुछ 96, 97, 98, 99 का रेवेन्यू करने वाले हैं। मतलब थोड़ा कम रेवेन्यू करने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी है दोस्तों कि कंपनी ने अपना जो गाइडेंस उसको डीग्रो किया है। अब यहां पर क्या पॉजिटिव हो सकता है कि कंपनी कहे कि ठीक है हमारा थोड़ा डीग्रो हो गया है, हमने आपको कहा भी था, लेकिन अगर रिजल्ट में थोड़ा ग्रोथ आ गया, नेगेटिव ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर -3 नेगेटिव, -1.5 नेगेटिव, ये अगर नेगेटिव नहीं रहा और थोड़ा पॉजिटिव आ गया और फिर फ्यूचर मतलब Q4 के लिए कंपनी ने कहा कि नहीं हम 4%, 5% से ग्रो कर सकते हैं, तो वो सब चीजें पॉजिटिव हो सकती है। लेकिन अगेन फ्लिप साइड में कंपनी ने कहा कि नहीं हमने 3.5% नेगेटिव बोला था, हम 5% नेगेटिव में मतलब डी ग्रो कर गए, तो बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। तो इसलिए जनवरी 12 को कुछ आंसर्स हमको मिलने वाले हैं। सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी दोस्तों। अब बुकिंग उनको स्ट्रांग है, मतलब ऑर्डर्स उनको मिल रहे हैं। आप टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू देखेंगे तो अच्छा है उनको, $3.7 बिलियन के पास में कुछ बड़ी डील्स भी उनको मिली हुई है। तो ये सब कुछ पॉजिटिव चीजें हैं। मार्जिन जो मैंने कहा 16.1% के आसपास ही उनका रहा है। और इन चारों हैवी वेट्स को के साथ कंपेयर करें तो ये मार्जिन सबसे कम है। टीसीएस का सबसे ज्यादा है, फिर इन्फोसिस, फिर एचसीएल और फिर विप्रो का है। अगेन हर कंपनी को अपनी तरीके से ही देखना है। तो यहां मार्जिन यहां पर कम है और सीक्वेंशियल थोड़ा डी ग्रोथ हमको Q1, Q2 में देखने को मिला है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं
क्लाइंट जो है डिले कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। ग्रोथ विजिबिलिटी को लेकर जैसे मैंने कहा Q1 Q2 में तो डिग्रोथ हो गया है, Q3 में भी उन्होंने कहा डिग्रोथ होगा, लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं Q4 से चीजें अच्छी हो रही है तो हमको ग्रोथ को लेकर थोड़ा जो है गाइडेंस जो है हमको मिलना शुरू हो सकता है दोस्तों। अब जल्दी से एक बार कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स देख लेते हैं। नंबर्स मैं आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि नंबर्स स्टोरीज कहते हैं और हर नंबर की हर इंसान एनालिसिस अलग अलग तरीके से कर सकता है, इसलिए मैं आपको नंबर बताता हूं और उसकी एनालिसिस आप खुद करिए कि आपको क्या लगता है। ठीक है, मार्केट कैप 2.4 लाख करोड़, इसका मतलब क्या, लार्ज कैप की कंपनीज हैं, निफ्टी में निफ्टी का पार्ट है, इंपॉर्टेंट जो इंडिया की टॉप 5 जो है कंपनीज है उसमें नाम आता है उनका। अभी अगर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग जो कि वैल्यूएशन का रेशियो आ गया वो 21.2 है। अगेन आप देखिए मार्जिन के साथ में मैं कभी कभी इनको लिंक करता हूं कि इनका मार्जिन सबसे कम है तो मार्केट का भी वैल्यूएशन उनको बहुत नहीं मिलता है 21 के आसपास में। फॉर एग्जांपल टीसीएस, चलिए टीसीएस बहुत बड़ी है 13.8 लाख करोड़, लेकिन उनको देखिए पी रेशियो थोड़ा ज्यादा मिला है, लेकिन उनका मार्जिन्स भी देखिए 24% है। इसीलिए अगर विप्रो के अगर मार्जिन्स बढ़ते रहे, ऑर्डर्स ज्यादा मिलते रहे, एग्जीक्यूशन ज्यादा होता रहे तो बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है, बट फिलहाल अभी वो सब नहीं दिख रहा है। अब जैसे टीसीएस में देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 58 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 46-47 के आसपास में है, यहां पर देखिए 17.7 है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 15.9 है, मतलब बहुत उसके, तो इसीलिए देखिए ना मार्केट ने भी वो प्रीमियम वैल्यूएशन में टीसीएस को रखा है। देखिए मार्केट में अगर आप जाते हैं फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपीज का भी एप्पल मिल सकता है, आपको 200 का भी मिल सकता है और हो सकता है आपको 400 का भी मिले। ठीक है, तो फर्क क्या होता है, सिर्फ कोई प्रीमियम चीज का ही मिलेगा, प्रीमियम चीज मिलेगी तो शायद आपको वो महंगी भी मिल सकती है, लेकिन तकलीफ कहां हो सकती है कि सोच लीजिए वही 400 का एप्पल है, प्रीमियम है, लेकिन वो आपको दुकानदार 800 में बेचे तो आपको लगेगा कि नहीं ये तो कुछ ज्यादा ही महंगा है, प्रीमियम के लिए मैं 400 कोई भी एप्पल या जो भी सेब है खरीदने के लिए मैं रेडी हूं, लेकिन 800 में नहीं दूंगा, तब उसे क्या कहा जाएगा, ओवर वैल्यूएशन कहा जाएगा। तो वो थोड़ा सा इन्वेस्टर के एक्सपीरियंस और जजमेंट पर बहुत डिपेंड करता है। अब ये चीज रिवर्स भी होती है, एप्पल 100 का मिलता है ठीक ठाक क्वालिटी का, लेकिन सोच लीजिए 50 रुपीज का भी एप्पल आए तो अगर 50 रुपीज का अच्छा एप्पल है तो ठीक है, लेकिन 50 रुपीज में अगर एकदम खराब क्वालिटी का एप्पल हो तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि ये 10 रुपए का भी वैल्यू का नहीं था, पूरा सड़ा हुआ था। तो इसीलिए क्वालिटी जो है वो फिर इन्वेस्टर की अपनी जो नजर है उस पर डिपेंड करता है। यहां पर हम 21 का पी देखते हैं, जो हमारे पास डेटा है हम हिस्टोरिकल लेवल के साथ ही एनालाइज करेंगे। हिस्टोरिकली उनको कितना 17 का पी मिला हुआ है, जो मैं 10 ईयर का डेटा देख रहा हूं, 5 ईयर का भी डेटा देख लेते हैं, 5 ईयर का भी 19 का मिला हुआ है, तो 17-19 के बीच में उनका वैल्यूएशन है, तो अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से थोड़ा ऊपर है। अगर यहां पर डीग्रोथ हो जाता है तो फिर पी रेशियो ज्यादा हो सकता है, करेक्ट ना। तो वही देखना है, अगर डीग्रोथ नहीं होता या फिर फ्यूचर में ग्रोथ मिल सकता है तो फिर यहां पर अपग्रेड हो सकता है। तो इसलिए क्वार्टर जो रिजल्ट्स जो है वो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाले हैं। अब मैंने यहां पर ये भी देखा डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा है, 0.26 है। फॉर एग्जांपल टीसीएस है, उनका बहुत ज्यादा डेट टू इक्विटी नहीं है। इनफैक्ट एक और मैं चूंकि बड़ी कंपनियों के साथ ही कंपेयर कर रहा हूं, इन्फोसिस का 0.11 है, इनका थोड़ा ज्यादा है। तो लाइव ही चूंकि हम लोग यहाँ पर आपके सामने एनालिसिस कर रहे हैं तो एक बार रेटिंग देख लेते हैं। अक्टूबर के महीने में इकरा की एक रेटिंग रिपोर्ट आई थी, तो ये रेटिंग रिपोर्ट में जस्ट मुझे यही देखना है कि उनको क्या रेटिंग मिली है, AAA की रेटिंग मिली है, तो ये बेस्ट रेटिंग होती है, इससे अच्छी रेटिंग हो नहीं सकती। दैट मींस क्या है कि उन्होंने जो भी लोन लिया होगा बैंक या एनबीएफसी कहीं से भी अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, तो उनकी प्रोफाइल मजबूत है, वो पेमेंट कर सकते हैं, तो वो बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। अगर कभी डाउनग्रेड हो जाए या फिर नेगेटिव आउटलुक हो जाए, जैसे यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग और स्टेबल, यहाँ पर स्टेबल वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टेबल आउटलुक दिख रहा है, अगर ये नेगेटिव आउटलुक हो जाता है तब थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। बाकी वो चीजें बहुत ये नहीं है, बस यही है कि आने वाले टाइम में जो दूसरे जो फंडामेंटल नंबर्स हैं और स्ट्रांग होते रहे, ग्रोथ यहाँ पर होता रहे, तो हमको और ज्यादा डिटेल्स पता चलेगी दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको बिजनेस एनालिसिस में वैल्यू मिली होगी। आप हमारे न्यू ईयर सेल को भी देख सकते हैं, जहां पर आप कंपनीज को कैसे और अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस कोर्सेज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और बहुत ही कम दाम में ये सब कोर्सेज हैं। आप ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद आपके टाइम के लिए।